हेलो दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे शुरू करें, आज मैं ताई ची जीरो नामी 2012 की एक चीनी एक्शन फिल्म की वजाहत करने जा रहा हूं। ये एक गैर मामूली शख्स की कहानी है जो उसे मुस्तरद किए जाने और चैलेंजों के बावजूद अपनी जिंदगी बचाने के लिए एक खुसूसी किंग फो स्टाइल सीखने के लिए पुरज़्म है। फिल्म की शुरुआत एक जंग से होती है। चिंग खानदान की फौज और उल्लूहीद के दरमियान गैर मामूली जंगजुओं का एक ग्रुप कहलाता है। इनमें लो चियुन भी है, जिसे इसके मंदिर से निकलने वाले छोटे सीन और उसके अजीब और गरीब रवैये की वजह से दी फरियक कहा जाता है। लो सियान अपने सीन को मारकर निडर हो जाता है। लो सियान ने अकेले घुड़सवार को शिकस्त दी, लेकिन इसकी तवानाई बुरी तरह खत्म हो जाती है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो बेहोश हो जाता है। लोकान के अजीब सीन ने इसे पैदाइश से ही दूसरे लोगों से अलग कर दिया था। हालांकि वो एक अमीर में पैदा हुआ था। खानदान, इसके वालिद ने इसका ज्यादा ख्याल नहीं रखा। ये इसकी माँ थी जिसने इसकी देखभाल की और उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की। एक दिन उसने सड़क के फनकारों के एक ग्रुप को खाना खाते हुए देखा जब उसका खाना खा गया था, और एक और बच्चे की तरफ से अपना खाना दोबारा हासिल करने में नाकामी और बच्चे के हाथों पिटखने से लोचन जमीन पर गिर पड़ा। उसने अचानक लड़ने के लिए जबरदस्त ताकत हासिल की और कामयाबी से अपने बदमाश को शिकस्त दी। इस दौरान लोसियान की मां पर अपने शौहर से चोरी का इल्जाम लगाया गया। हालांकि इसने अपने बेटे के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऐसा किया था, लेकिन इसे इसके शौहर के आदमी ने मारा पीटा और घर से बाहर मरने के लिए छोड़ दिया गया। ताहम जा खान पिंग, जो पीछे से इसका पीछा कर रहे थे, ने वजाहत की कि लोचन को कुदरती तौर पर किंग फो में महारत हासिल करने का तोहफा दिया गया था और उसके माथे पर मौजूद अजीब सीन को ताज पर 3 फूलों के नाम से जाना जाता है। अपनी आखिरी सांसों में लुशीन की मां अपने बेटे को सिर्फ एक चीज में अच्छा रहने का मशवरा दिया, वो है किंग फो। इसके मरने के बाद लियू चान को चाओ की देखभाल में ले लिया गया। वो इलाही सच्चाई के फिरके का रहनुमा निकला। उसने अपने आप को एक स्ट्रीट परफॉर्मर के तौर पर भेस बदलकर मुमकिना कहानी का खोज लगाया। आज के दौर में वापस आ गया है। लोचन के एग्जॉस्ट को कैंप में लाया जाता है और एक डॉक्टर डोंग को इसका इलाज करने का काम सौंपा जाता है। डोंग इससे कहता है कि अगर वो लड़ता रहेगा तो वो मर जाएगा, क्योंकि इसका निडर मोड इसे मजबूत बनाने के बजाय इसकी तवानाई खत्म कर देता है। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसे अपनी तवानाई को मुतवाजिन करने की जरूरत है और इसे किंग फो के एक नर्म और पुरसुकून वर्जन पर पेश करने की जरूरत है। वो चिन जियोगो के गांव से किंग फो स्टाइल सीखने का मशवरा देता है। दूसरे लोगों को डीन की तजवीज का मजाक उड़ाया जाता है, लेकिन लोचन ऐसा लगता है कि इस शाम के बाद बादशाही फौज ने कैंप पर छापा मारा। लोकान छापे से बच जाता है। चिन जिहो को डोंग के आखिरी पैगाम को याद करता है और अपने आप को मास्टर चिन चैंग के सामने पेश करता है ताकि वो चिन किंग फो सीख सके। कई दिनों तक मुहिम जोई करने के बाद आखिरकार वो गांव पहुंच जाता है, लेकिन देहाती उसका इस्तकबाल नहीं करते। गर्मजोशी से वो चुन किंग फो सीखने के अपने इरादे का इजहार करता है, जिस पर गांव वाले हमेशा जवाब देते हैं कि वो इसे बाहर के लोगों को नहीं सिखाते। फिर लोसियान को फैंग के जरिए चलाए जाने वाले भाप के इंजन से टकराया। जी जेंग और उसके मंगेतर यू नियंग उसके पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। वो इससे कहती है कि अगर वो कुछ मदद कर सकती है तो इससे राब्ता करे। जियाई जिंग, एक मकामी जिसने मगरबी ममालिक में तालीम हासिल की है, को हाल ही में रेल रोड प्रोजेक्ट का चीफ बनाया गया है, जिसे एक रेलवे की तामीर का काम सौंपा गया है जो कि चिनगांव से गुजरेगा। ट्रेनें चीनी और सामान मगरबी ममालिक की मकामी जड़ी बूटियों की मसनूआत के बदले ले जाएंगी। चिनगांव वो गांव वालों को ये बावर कराने की कोशिश करता है कि मगरबी टेक्नोलॉजीज कमरे के चारों तरफ बिजली के बल्ब लगाकर उनका मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगी। ताहम ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है और गांव के बुजुर्गों को मायूस कर देता है। अगले दिन लोचन यू यांग से मिलता है और इससे पूछता है। वो उसे किंग फो सीखने के इरादे से ग्रैंड मास्टर चिन के पास ले आई। वो उसे माउंट वो लोसियान जाने की हिदायत करती है। लोसियान तेजी से वहां चला गया, लेकिन वो उसे नहीं मिल सका। इल्झन में वो यू निवांग के पास वापस आया और वजाहत की ये कि ग्रैंड मास्टर कहीं नहीं है। यू नियंग ने जवाब दिया कि ग्रैंड मास्टर कहीं भी हो सकता है, आखिरकार उन्हें बाहर के लोगों को चिन किंग फो सिखाने की इजाजत नहीं है। लोसियान इस बयान पर नाराज हो जाता है और अपनी विंग पर हमला करता है, लेकिन वो इसे आसानी से शिकस्त देती है। एक बूढ़ा देहाती लोचन को ले जाता है और उसे ठीक कर देता है। उसने अंदाजा लगाया कि लोचन मर रहा है और चुन किंग फो सीखने का इसका अज़्म उसकी हालत से ठीक होने की ख्वाहिश से कारफरमा है। इसी दौरान शी जिन बेचैन है, क्योंकि चुन के गांव वालों ने रेलवे मंसूबे के लिए अपनी जमीनें देने से इनकार कर दिया है। अगरचे वो चुन खानदान का एक दौर का कजिन है और गांव में इसकी परवरिश हुई थी और उसके साथ बाहर का सलूक किया गया था, और जब वो अपनी मगरबी तालीम हासिल करने के बाद लोगों की मदद करने के इरादे से चिन गांव वापस आया था, तब भी इसे चिन किंग फो सीखने की इजाजत नहीं दी गई थी। लोग अब भी उसे हकारत की निगाह से देखते हैं। वो अपना मवाजना ग्रैंड मास्टर चिन की बेटी यूनियन से करता है, जिसे गांव में हर कोई पसंद करता है।
अगले दिन लोचुन ने योनयांग को दोबारा किंगफो की जंग में चैलेंज किया। योनयांग की शिकस्त इसके बाद वो इसे दोबारा गांव से निकाल देता है। इसी दौरान शी जिन ने अपनी कंपनी के शेयर होल्डर्स के साथ बातचीत की और उसने गांव वालों से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया ट्रेडिंग कंपनी के नुमाइंदे कुल्लेरिया की मदद ली। लोचुन अब भी चिन किंगफो सीखने के लिए पुरअज़्म है, बहुत से तरीके आजमाता है गांव के अंदर वापस आने के लिए, लेकिन गांव वाले इसे हमेशा शिकस्त देते हैं। बूढ़ा देहाती जो उसे सबसे ज्यादा दोस्ताना लगता है, इसे मशवरा देता है कि वो गांव वालों की नकल करते हुए चिन किंगफो सीख सकता है। उनकी हरकत का मुशाहिदा करें और उनकी नकल करें। एक दिन वो अपने भाई तोफो से लड़ता है, जो एक मकामी तूफो फरोश है। आखिरकार उसने बिरादर तोफो को अपनी चिन किंगफो की नकल से शिकस्त दी, जो गांव वालों को मशहूर करती है। धचका लोचुन बेहोश होकर गिर जाता है। कलेयर और जीजन टराय नामी भाप से चलने वाली एक बहुत बड़ी रेलवे बिछाने वाली मशीन पर सवार होकर गांव वापस पहुंचते हैं, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर सकती है। रेलवे का रास्ता बनाने के लिए यू नीविंग बैग्स जी जिंग गांव को तबाह न करने के लिए। अगरचे वो अपने फैसले पर कायम है, कलियर को एहसास है कि गांव में यूनियन के साथ बादशाह की जाती लगाओ। कलियर इंजन को चेक करते हैं। अगरचे जी जिंग ने यूनियन को मुतनब्बे किया कि अगर वो इंजन को तबाह करती है तो वो दुश्मन होंगे, यूनियन अब भी इसे तबाह करने के लिए पुरअज़्म है। फिर ये फट जाता है। कलेयर जानलेवा जख्मी हो जाता है और जी जिंग के बाजुओं में मर जाता है, जिससे वो चिन को तबाह करके इसका बदला लेने का अहद करता है। गांव लियू चान और योनयांग वापस गांव की तरफ भागते हैं, जहां इसे पता चलता है कि इस वक्त उसका पुरस्रार मददगार दरअसल ग्रैंड मास्टर चेंग खुद है। ग्रैंड मास्टर ने असल में ट्राई इंजन को तबाह करने के लिए एक बैरूनी शख्स, जो लोसियान है, इस्तेमाल करने का मंसूबा बनाया था ताकि कोई चिन गांव वाला ना हो इसकी तबाही में मुलव्वस है। ताहम चूंकि योनयांग ने इंजन को तोड़ने में भी किरदार अदा किया था, इसलिए इसे यकीन है कि उनके गांव में एक फौज आएगी तो वो तैयार रहेंगे। गांव वाले तैयारी कर रहे हैं। ग्रैंड मास्टर चिन की हिदायत के तहत आने वाली जंग। वो उन्हें मशवरा देता है कि दुश्मनों को तकलीफ ना दें, सिर्फ उन्हें भगाने के लिए। लियू चिन भी गांव वालों की मदद के लिए हिस्सा लेता है। वो युआन यांग के सामने कदम रखता है ताकि उसे गोली से बचाया जा सके। इसके बजाय वो फौज को शिकस्त देने के लिए चिन किंगफो की अपनी तकलीद का मुजाहरा करता है। एहतियात से मंसूबाबंद हिकमत अमली के साथ गांव वाले जीत जाते हैं और बाकी फौज भाग जाती है। बुरी तरह से जख्मी लोसियान को बुजुर्गों की काउंसिल में ले जाया जाता है, जब वो बहस कर रहे होते हैं कि आया इसे सजा दी जानी चाहिए क्यान किंगफो चोरी करने पर। यू न्यूयांग ने इसका दिफा करते हुए कहा कि उसने चिन किंगफो की नकल मकामी देहातियों के साथ लड़कर खुलम खुला की है और गांव वाले इसे देख रहे हैं। ताहम बुजुर्ग अब भी अपने इस अज़्म पर कायम हैं कि कोई बाहर से चिन किंगफो नहीं सीखना चाहिए। इसके वालिद के मशवरे के बाद यू नीविंग ने कहा कि वो लियू कियान से शादी करके इस मसले को हल कर सकती है। इसे अपना शौहर बनाना और उसकी हैसियत को तब्दील करना अब चिन गांव से बाहर नहीं रहेगा। शादी के दौरान सेरेमनी दो पुरस्रार बाहर के लोग गांव में दाखिल होते हुए देखे गए। वो रास्ते से हटाने से इनकार करते हैं और गांव में दाखिल होने पर इसरार करते हैं। गांव वालों में से एक की तरफ से खबरदार करने के बावजूद उनके दरमियान लड़ाई हो जाती है। इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और चैनल की मदद के लिए यकसा छोड़ दें। देखने का शुक्रिया।